जय श्री कृष्णा। नारायण यानी विष्णु भगवान हर युग में अलग अलग रूप धारण कर धरती पर प्रकट हुए हैं और दुष्टों का संहार कर मानवों का उद्धार किया है। द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर प्रकट हुए हैं। यूँ तो उनका जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल के निवासी नंद और उनकी पत्नी यशोदा की बच्ची के साथ बदल लेते हैं, जिसके बाद नंद और उनकी पत्नी यशोदा ही श्री कृष्ण जी का लालन पालन करती है। भगवान शिव को नारद मुनि बाल कृष्ण के बारे में जैसे ही बताते हैं तो शिव जी की कैलाश से गोकुल की ओर दौड़ पड़े। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए महादेव वेश बदलते हैं और साधु का रूप धारण करते हैं। साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगते हुए माता यशोदा के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव को देखकर माता यशोदा डर जाती है। श्री कृष्ण के नाम जपते हुए भगवान शिव मैया यशोदा के चौखट पर पहुंचती है और आवाज़ लगाते हैं। यशोदा माता को जैसे ही पता चलता है कि कोई साधु दरवाजा पर आया है और उनके लिए भिक्षा लेकर जाती है। गले में सर्प, भव्य जटा और हाथ में त्रिशूल देखकर माता यशोदा एक पल के लिए चौंक जाती है। फिर वह भिक्षा में भगवान शिव को अपना हार उतार कर दे देती है, मगर भगवान शिव हार लेने को मना कर देते हैं और कहते हैं, मुझे सिर्फ भिक्षा के तौर पर बाल कृष्ण के दर्शन करने हैं। यशोदा माता ने साधु को आग्रह करते हुए कहती है कि हे साधु, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा में कोई कमी लग रही है? आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दे दूंगी, पर मैं कान्हा को बाहर नहीं लाऊंगी। कान्हा के दर्शन के जिद पर अरे शिव जी ने कहा। यशोदा माता को भय था कि साधु का रूप देखते ही कान्हा भयभीत हो जाएगा। वह शिव जी को साफ तौर पर कृष्ण के दर्शन के लिए मना कर देती है और जाने के लिए कहती है, मगर शिव भी कान्हा के दर्शन की जिद नहीं छोड़ते। फिर पूरनमासी काकी माता यशोदा को समझाती है कि एक बार साधु को कान्हा के दर्शन कर लेने दो। काकी की बात सुनकर यशोदा माता मान जाती है और अपने लल्ला को बाहर ले आती है। भगवान शिव श्री कृष्ण से मिलकर वापस चले जाते हैं। जाते जाते महादेव अपने चरणों का छाप छोड़ जाते हैं और जिसे देख माता यशोदा और नंदलाल जी समझ जाते हैं कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, ये कोई दिव्य पुरुष थे। बोलिए महादेव शिव शंभू की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।